स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 10 के अति महत्वपूर्ण भाग जो बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, उसको हम एक एक करके आपको याद करवा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, एक प्रश्न आएगा कि हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का पूछा जाता है। अथवा शब्द दिया रहता इसलिए उसमें से केवल एक ही करना रहता है, या तो आप हास्य रस लिख लीजिए या तो आप करुण रस लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम इस वीडियो में हास्य रस के बारे में सबसे पहले देखेंगे। देखिए, हास्य मतलब होता है हंसी। ठीक है, देखिए, विपरीत रूप, आकार, वेशभूषा को देखकर मन में हंसी उत्पन्न करने वाली वाणी को सुनकर हृदय में जो आनंदपूर्ण उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हास्य रस, यानी ऐसा रूप देख, ऐसा आकार, ऐसी वेशभूषा देखकर जिसके मन में हमें हंसी उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे उदाहरण है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो ये उदाहरण है हास्य रस का। ठीक है, शीश पर गंगा हंसे, यानी जब भगवान शंकर जी की शादी हो रही है तो उनके सिर पर गंगा माँ हंस रही हैं। हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, सभी सांप बिच्छू हंस रहे हैं। हासही को दंगा भयो, सभी को हंसी का दंगा हो गया है नंगा के विवाह में, अर्थात भगवान शिव जी के विवाह में। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रश्न हो गया जो 2 नंबर का आता है। ठीक है, अब हमसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा अलंकार में। ठीक है, तो आइए अलंकार देखते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत एक प्रश्न आएगा कि उपमा या रूपक अलंकार, ठीक, की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ये भी 2 नंबर का आपको पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है उपमा अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके गुण, रूप आदि के आधार पर की जाती है या अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उसके गुण, रूप आदि के आधार पर की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, इस उदाहरण में पीपल के पत्ते की चंचलता मन के चंचल होने से की गई है। तो इस प्रकार यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, तो आपको बोर्ड परीक्षा में जो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 अलंकार पढ़ने हैं, जिसमें से कोई 2 अलंकार आएगा। ठीक है, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तो कम से कम हम आपको 2 याद करा देंगे, उनमें से कोई एक आएगा तो आप उसे अच्छी प्रकार से लिख लीजिएगा उदाहरण के साथ में, जिससे आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो ये तो हो गया उपमा अलंकार। एक और अलंकार बता दे रहे हैं, इन दोनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक आएगा, जो आएगा आप उसको लिख दीजिएगा, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, देखिए क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान एक शब्द आया, ये क्या होता है ध्यान से समझ लीजिए। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो उदाहरण एक के माध्यम समझते हैं। कहते हुए जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हो गए हिम के कणों से हो गए मानो पंकज नए। ठीक है, यहाँ आंसू भरे नेत्र उपमेय में, ओस कण से युक्त कमल में उपमान की संज्ञा कर ली गई है। इस प्रकार यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, यदि आप ये 2 अलंकार अच्छी प्रकार से याद कर लेते हैं तो दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि छंद से क्या आएगा। ठीक है, इसको कर लेंगे तो आपको 2 नंबर, ये 2 4 नंबर कंप्लीट होते हुए आगे बढ़ते हैं।
तो छंद के अंतर्गत दोहा या सोरठा की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जाती है। तो आप दोहा या सोरठा दोनों में से किसी एक को याद कर लेंगे तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है। दोहा यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए अब उदाहरण को हल कराते हैं कि कैसे मात्रा लगाते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा एक उदाहरण दे रखा है कि लसत मंजू मुनि मंडली। तो ध्यान से देखिए, यहाँ जो लसत है शब्द, ठीक है, ये हमारा जो लसत शब्द दे रखा है, लसत एक अक्षर है तो एक का मात्रा, एक अक्षर है तो एक की मात्रा, एक अक्षर है तो एक की मात्रा। ये मंजू अंग का मात्रा है तो ये आधा अंग, इसके साथ मिलके 2 की मात्रा। एक अक्षर है छोटाऊ की है तो एक का मात्रा, एक अक्षर है छोटाऊ की मात्रा तो एक की मात्रा, एक अक्षर है छोटी की मात्रा तो एक की मात्रा। आपको ध्यान देना है कि यदि अ आ जाए, कहीं छोटी और छोटाऊ की मात्रा आ जाए और सिर्फ कहीं अकेला अ आ जाए तो वहाँ एक की मात्रा होती है। मंडली में ए आदाना इसके साथ मिल जाएगा तो 2 की मात्रा। एक अक्षर है तो एक, एक अक्षर है तो एक, लेकिन बड़ी की मात्रा है तो 2। ठीक है, तो आगे देखिए अगला हमारा, ठीक, मध्यशीय रघुचंदू। ठीक है, तो मध्य आधा जो ध है, ये आधा ध इसके साथ हो जाएगा तो 2 की मात्रा। ठीक, 2 की मात्रा। एक य का एक हो जाएगा। सी में बड़ी का मात्रा है तो 2, एक अक्षर है तो एक। रघुचंदू में र प एक, घ पे छोटाऊ का मात्रा है तो एक, आधा न और च मिलके 2 का मात्रा। ठीक, द है तो 1 की मात्रा। इस प्रकार आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये मात्रा आप लगाना सीख जाएंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप शॉर्टकट समझ लीजिए कि यदि कहीं अ हो, ई हो और ऊ की मात्रा हो, ये तीनों मात्रा हो तो वहाँ लघु की मात्रा लगाते हैं जिसे 1 की मात्रा कहते हैं। और सभी अक्षर आएंगे तो वहाँ दीर्घ की मात्रा लगाएंगे जिसे यस की तरह प्रदर्शित करते हैं। यह 2 की मात्रा होता है। ठीक है, यदि आपको यह नहीं भी समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि मात्रा कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमने अपने वीडियो में कक्षा 10 की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया गया है। ठीक है, तो आपकी जैसी इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप उम्मीद है कि लगा लेंगे। ज्ञान सभा जनु तनु करे भक्ति सच्चिदानंदु। तो ये हो गया हमारा दोहा की परिभाषा जो 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप या तो दोहा याद कर लीजिए या सोरठा। तो चलिए इसी की चलते हम सोरठा को भी याद करवा दे रहे हैं आपको। क्या होता है सोरठा, देख लीजिए। आप दोनों में से कोई याद कर लीजिएगा, दोनों में से एक लिखना है और आपको इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सोरठा यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये रहा सोरठा। इसके उदाहरण है, संभव मन की भूल, सेवा करी करील सी, उनते चाहत फूल, जिन डारन पंता नहीं। ये उदाहरण है। तो उदाहरण आप कोई भी है, मात्रा लगाना यदि सीख जाएंगे तो आप छंद में मात्रा लगा सकते हैं। तो चलिए आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो इस तरह हमारा 6 नंबर कंप्लीट हुआ। आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों 3 प्रश्न आएगा 1-1 नंबर के। जो हमारा उपसर्ग होता है वो क्या होता है कि उपसर्ग यदि किसी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है, तो हमें इस प्रकार के एक प्रश्न दिया रहेगा और दिया रहेगा इसी प्रकार, जैसे अन, सह, अप, भी। ठीक है ना, इस प्रकार कहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के 1-1 शब्द बनाइए, यानी इसके पहले अन शब्द जुड़ा हो। ठीक है, तो जो ये अन है, अन में हम जोड़ सकते हैं अनपढ़, स से सहचर, अप से अपमान। ठीक है, अभी से अभिचार। तो 5 या 6 दिया रहेगा, हमें सिर्फ 3 बनाना है और तीनों का 1-1 बनाना है। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब प्रत्यय से भी 2 प्रश्न आते हैं, उसको भी देख लेते हैं वो कैसे कैसे आएगा। प्रत्यय में भी इसी तरह दिया रहेगा और कहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 1-1 शब्दों का प्रयोग कर 2 शब्दों का प्रयोग करके 1-1 शब्द बनाइए। यानी जो ये प्रश्न दे रखा है, जैसे दिया है आई, तो आई से पढ़ाई लिखाई, सिर्फ एक ही लिखना है। ठीक है ना, ता से मित्रता, पन से बचपन, हट से घबराहट,
तो कोई 2 का एक एक लिख देंगे तो इसके लिए आपको 2 नंबर ये प्रत्यय से और 3 नंबर उपसर्ग से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह आपके 5 और 6 ये 11 नंबर अति महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियो मिल रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।